यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर लो अपने वीडियोस, कैमरेस, वीडियोस स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं क्लास। कैमरास ऑन करो जल्दी से। अपन क्लास स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आपको एक अनाउंसमेंट की। अब जो संडे आपके पास आएगा, आज ट्यूसडे है, संडे को टेस्ट ड्यू है पार्टनरशिप। अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन ने किया है पार्टनरशिप। उसके बाद बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स एंड पाइप्स वाला पार्ट। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और पाइप्स वाला पार्ट एक ही ग्रुप में है, एक साथ है, तो उसका टेस्ट एक साथ रहेगा। और पार्टनरशिप सेपरेट है, पार्टनरशिप का टेस्ट रहेगा। पार्टनरशिप का टेस्ट ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ही रहेगा, मतलब ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, मेथड पूरा शो करना है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने 10 क्वेश्चन दिए, 4 ऑप्शन हैं, आपने सिर्फ आंसर लिख दिए, क्वेश्चन 1 बी, क्वेश्चन 2 सी, क्वेश्चन 3, ऐसे नहीं, क्योंकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। बिना सॉल्व किए तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आएगा ही नहीं। बस स्टेप आपको जो भी कॉपी में, जैसे आप सब्जेक्टिव करते हो वैसे ही करोगे, और उसका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, पार्टनरशिप संडे को, इस संडे को। और उसमें पैटर्न अपन इस तरह से रखेंगे, बोर्ड में नहीं रहेगा, लेकिन अपन इस तरह से रखेंगे कि करेक्ट अगर क्वेश्चन है, करेक्ट है अगर आपका आंसर, क्योंकि ऑप्शन चेक होंगे आपके, ऑप्शन करेक्ट है, सॉल्यूशन पूरा करना पड़ेगा आपको जैसे करते हो, पीडीएफ वैसी बनेगी जैसे आप बनाते हो। करेक्ट के तो 4 मार्क्स मान लेते हैं और गलत के 1 मार्क्स डिडक्ट कर देंगे, यानी 1/4 मार्क्स अगर रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो माइनस हो जाएगा। जैसे सपोज करो 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस अपन ने किए, 10 क्वेश्चंस में सपोज 5 तो करेक्ट है, 3 रॉन्ग है, और बाकी के आपने 2 अटेम्प्ट नहीं किए हैं, छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन नहीं किए। तो इस तरह से रहेगा 5 into 4, 20 मार्क्स तो करेक्ट हो गए आपके, और यहाँ पे 3 into 1 -3 17 हो गए, और ये 40 मार्क्स का पेपर हो गया। अगर 4 into 10 करें तो 40 मार्क्स का पेपर हो गया, इसमें से आपके मार्क्स हो गए 17। जितने करेक्ट अटेम्प्ट करोगे उतना मल्टीप्लाई बाय 4, और जितने रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे उतना माइनस हो जाएगा। बोर्ड में माइनस नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान से करो, इसको लिए मैं इसको माइनस वाला रूल अपने आप लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप तीर तुक्का नहीं मारो। तीर में तुक्का लगाते हैं ना कई बार, अरे ठीक है मार्क्स तो कटने नहीं है, आंख बंद करके जो मर्जी है टिक कर दो, बाई चांस सही चला गया तो ठीक है, गलत भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए ये रूल लगाना पड़ेगा कि आप सोच समझ के अटेम्प्ट करो। करना पूरे पैटर्न पे है, सॉल्व पूरा करोगे, केवल आंसर नहीं लिखोगे। समझ में आया ना? सब कुछ छोटा ही टॉपिक है, पार्टनरशिप है, इजी है, सबको आता है। क्लियर? इस पैटर्न पे चलेंगे अपन। अब आगे कल अपन ने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ A and B are positive real numbers such that AB is equal to 1, then prove that 1 plus A multiplied by 1 plus B is greater than equal to 4। यहां पर अगर ऑब्जेक्टिव बनाए तो ये वाला पार्ट जो राइट में लिखा है ना, ये मिसिंग हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आपका ऑप्शंस में आ जाएगा, ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन 4, इस तरह से 4 ऑप्शंस आपके बन जाएंगे। जो इक्वल टू में लिखा है वो आपका रिमूव होके ऑप्शंस में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव अगर बनना है तो देखें कैसे करते हैं, कौन बताएगा? ए बी इज इक्वल टू 1 है, तो 1 plus A 1 plus B इसका आंसर
इनमें से कौन सा करेक्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 या फिर लेस देन इक्वल टू 4 या कैसे करेंगे? वन प्लस ए इंटू वन प्लस बी, ए बी इज इक्वल टू 1 गिवन। यस, किसी का आंसर आपने, किसी को आता है, किसी ने सॉल्व किया है? जिनके वीडियोस ऑन नहीं है वो वीडियोस ऑन कर लो जल्दी। कैसे करेंगे, कोई भी बता सकता है? नहीं, ए और बी दो नंबर्स हैं, अगर हम ए बी इक्वल टू 1 गिवन है उसको यूज करें तो ए प्लस बी अपॉन 2, एल क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, यानी ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। लिख सकते हैं, because we know that arithmetic mean greater than equal to geometric mean, that means a और b अगर दो नंबर्स हैं, arithmetic mean हो गया a plus b upon 2, greater than equal to geometric mean हो गया root of ab। हो गया, रूल अपना कंप्लीट फॉलो कर दिया, ये स्टेप हो गया। अब आपको मालूम है कि ए बी तो 1 है, यहाँ पर तो गिवन है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा और 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा। ए बी की जगह 1 लिख दो, रूट ऑफ 1 भी 1 ही होगा, 2 से क्रॉस इनटू कर दो। नाउ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ए प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 1, देयरफॉर ए प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1 रूट 1 मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये रीजन गिवन है इसलिए, नाउ देयरफॉर a plus b greater than equal to 2। नाउ क्लियर? क्लियर? अब आपको देखना है कि यहाँ पर 4 आया है और ये दोनों आपस में इंटू हुए हैं, यानी 1 प्लस बी प्लस ए प्लस ए बी, इनका प्रोडक्ट करूंगा तो आपको एक तो 1 एक्स्ट्रा मिलेगा, एक ए बी एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 और ए बी दोनों एक्स्ट्रा यहाँ पर नजर आएंगे। अब आपके पास आया a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या करें, 4 बनाएं, पहले इसको 4 कन्वर्ट करें, प्रूफ करना है, 4 लाना है, तो दोनों साइड में 2 ऐड कर दिया जाए, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, जिससे राइट साइड में 4 आ जाए, जो प्रूफ करना है वो आंसर आ जाए। तो a प्लस बी प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। नाउ क्लियर यहां तक? अब 2 को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 2, आंसर को देखते हुए 1 चाहिए, 1 प्लस 1 कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 लिख दो उसकी जगह पर, और देन
ए प्लस बी प्लस 1 प्लस इस 1 की जगह ए बी कर दो, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू 1 है, किसी भी एक 1 की जगह ए बी कर दो, क्योंकि जो ऊपर ब्रैकेट्स हैं उनका प्रोडक्ट करके आप देखोगे तो ये नंबर्स आएंगे, इसलिए नाउ अब फैक्टर कर लो, ए को और ए बी को कंबाइन करके ए कॉमन 1 प्लस बी, इन दोनों में से 1 कॉमन 1 प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आंसर हो गया 1 प्लस ए 1 प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मेथड 1। और भी आपको कोई और मेथड से अगर आप डालें और कोई मेथड यूज करोगे तो भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने ए और बी लिए, आप ये दो नंबर्स भी ले सकते हो, 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड रूट, फिर इसको सॉल्व करके स्क्वायरिंग करके भी आप कर सकते हो। नाउ क्लियर, सबको क्लियर, कोई डाउट इसमें? ओके अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। एग्जाम्पल नंबर 3, फॉर एनी रियल नंबर x or any real number x, prove that 4 to the power x plus 4 to the power 1 minus x greater than equal to 4. Because we know that arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. दो नंबर्स हो गए, एक तो हो गया ये नंबर फर्स्ट, एक सेकंड ये नंबर। नाउ दैट मीन्स 4 to the power x, 4 to the power 1 minus x divided by 2 greater than equal to root of 4 to the power x multiply by 4 to the power 1 minus x। क्लियर? ये स्टेप सबको, स्टेप 1 क्लियर सबको? अब करो सिंप्लीफाई, ये सॉल्व करके बताना कितना हुआ, रूट में कितना आया, रूट वाला पार्ट में, रूट में कितना लिखूं मैं, 4, पावर ऐड हो जाएंगी, यस 4 आ जाएगा, ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी, x x कट जाएगा, 4 बचेगा। देखें स्टेप बाय स्टेप, 4 की पावर x 4 की पावर 1 माइनस x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 4 की पावर x प्लस 1 माइनस x, दैट इज 4 की पावर x 4 की पावर 1 माइनस x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, रूट के अंदर 4 हो गया। अब 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट यहां से 2 बार आ जाएगा, बाद में 2 क्रॉस इनटू कर देना, यानी 4 टू दी पावर x 4 टू दी पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस 2 को, एंड देयरफॉर 4 टू दी पावर x 4 टू दी पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, प्रूव्ड इसका आंसर। यस रूट ऑफ 9 कितना होगा, माइनस ऑफ रूट 9 कितना होगा, और अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट आंसर इज 4 ऑप्शन है सबके, 3 माइनस 3 प्लस माइनस 3, नन ऑफ दिस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा इनमें से, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ प्लस, यहां पर है इसलिए +3। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है -3, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर है +-3, क्योंकि x की वैल्यू 3 रख दोगे
स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, -3 रखोगे तो भी 9 आएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो +-3 लगता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर रूट है, प्लस का पार्ट है। तो मैंने आपको पहले बताया था प्लस कब आएगा, जब ऑलरेडी प्लस में नंबर्स होंगे, तो इसलिए +- नहीं आएगा। नाउ क्लियर ये क्वेश्चन सबको? Example number 4. If A, B, C are positive real numbers, prove that A square plus B square plus C square greater than AB plus BC plus CA. ए और बी का प्रोडक्ट हो रहा है, ज्योमेट्रिक मीन जब निकालते हैं तो प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट हो रहा है ए और बी का, तो हम जो रिलेशन बनाएंगे वो पहले ए और बी के लिए यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला तो है ही जो अपने पास है, बिकॉज वी नो दैट arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. Now therefore a plus b upon 2 greater than equal to root of ab. ab नजर आ रहा है वहां पर, तो पहले a और b लेते हैं। we know that a plus b upon 2 is equal to greater than equal to root ab. अब 2 को तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a plus b हो गया यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी हो गया। अब आप करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट हटाने के लिए राइट साइड से a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का 4 और ए बी। नाउ देयरफॉर a प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। अब जो लेफ्ट साइड में 2ab है उधर माइनस कर दो, 4ab में से लेफ्ट साइड का 2ab उधर माइनस कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, इक्वेशन 1। सिमिलरली अब आप b और c का मान लो, b और c लेके चले, डायरेक्ट लिख दो। सिमिलरली b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc। अब bc है, सिमिलरली b और c के लिए चले, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc एंड c और a की बात करें तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ca। बन गई? अब ऐड करो, तीनों को ऐड कर दो, ऐड 1 2 एंड 3। लेफ्ट साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इधर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? अब यहां पर a स्क्वायर और a स्क्वायर ऐड होके 2a स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर हो गया, 2c स्क्वायर हो गया, और इधर भी 2ab 2bc 2ca है। 2 से डिवाइड कर दो सबको, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर उधर ab bc ca, जो कि आंसर प्रूफ हो जाएगा। नाउ देयरफॉर a स्क्वायर
plus b square plus c square is greater than equal to ab plus bc plus ca. क्लियर? स्टेप क्लियर, मेथड क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड थे। जनरली इसमें प्रूफ दैट के क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव में जो पार्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव बन सकता है इनके ऊपर। अभी कोई डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड? ठीक है। अब अपने पास आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनको सॉल्व करना होगा इनइक्वलिटी बना के। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, applications of linear inequations। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड all pairs of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 18 such that their sum is more than 20। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन लेंथी कब बनता है? जब हम लिखते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द सेकंड नंबर बी वाई एंड सो ऑन। इस तरह पूरा स्टेप लिखते हैं तो वो लेंथी हो जाता है। यहाँ आप शॉर्ट में अपने हिसाब से डायरेक्टली एक्स वाई डायरेक्ट मान के बिना शो किए कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पास है ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, दो नंबर सिलेक्ट करने हैं, दोनों ही ऑड होने चाहिए एंड कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। जैसे 3 एंड 5, जैसे 7 एंड 9, 11 एंड 13, 17 एंड 19 एंड सो ऑन। यानी 2 का गैप होता है, 2 का डिफरेंस होगा। अगर एक नंबर को x एज्यूम करेंगे तो सेकंड नंबर को x प्लस 2। फर्स्ट नंबर आपकी चॉइस है, कुछ भी लेट करो, सेकंड नंबर में 2 ऐड करो। लेट 2 consecutive odd integers be x and x plus 2। एक अगर x है तो दूसरा x plus 2 होगा, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में 2 का गैप होता है, 2 का डिफरेंस। क्लियर? ये लाइन क्लियर? अब आ जाओ एक फर्स्ट पार्ट, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18। यानी फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन 18 एंड सेकंड नंबर इज आल्सो स्मॉलर देन 18। फर्स्ट इज स्मॉलर देन 18, सेकंड इज आल्सो स्मॉलर देन 18। दैट मीन्स x is less than 18 and x plus 2 is also less than 18, both of which are smaller than 18। Now ये लाइन क्लियर? तो इससे आपको इसको 2 को उधर ले जाके क्या लिखेंगे? दैट इम्प्लाइज x is less than 18 and x is less than 16। क्लियर? अब दोनों को कंबाइन करो,
एंड लिखा है, एंड का मतलब कॉमन पार्ट होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन, कंबाइंड आंसर, दोनों को मिला के एक आंसर क्या होगा? एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दैट मीन कॉमन पार्ट। नंबर लाइन बना के रफ में चेक कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है। एक ही आंसर बनेगा दोनों का, जो दोनों इसमें कवर हो जाए। कौन बताएगा? यहां पर है 16, यहां पर है 18। लेस देन 18 मतलब यहां से शुरू करके इधर जाओगे, माइनस इंफिनिटी से 18 जाओगे, और लेस देन 16 का मतलब 16 से और इधर जाओगे। ये माइनस इंफिनिटी है इधर, 18 से स्मॉलर, 16 से स्मॉलर, कंबाइंड आंसर, कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन। क्या हुआ कॉमन पार्ट? ये पार्ट, ये कॉमन नजर आ रहा है, यानी लेस देन 16, माइनस इंफिनिटी टू 16। जो नंबर 16 से कम होंगे, नेचुरल बात है वो 18 से तो कम होंगे ही होंगे, तो कंबाइन तो क्या हुआ, x इज लेस देन 16, फाइनल रिजल्ट। नाउ दैट इंप्लाइज x शुड बी लेस देन 16। एक आंसर, एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि x की वैल्यू 16 से कम होनी चाहिए। अब पढ़ो आगे सेकेंड लाइन। सच दैट their sum is more than 20, sum is more than 20, यानी इनका एडिशन ग्रेटर देन 20, their sum is more than 20, x plus 2, इनका सम ग्रेटर देन 20, their sum is more than 20, x plus 2 is greater than 20। x और x तो करो ऐड, 2x हो गया, और 20 में से 2 करो माइनस, 18 हो गया। 2x इज ग्रेटर देन 18, 2 से करो डिवाइड, x शुड बी ग्रेटर देन 9। क्या आ गया आंसर नंबर 2? x की वैल्यू 9 से ग्रेटर होनी चाहिए और x की वैल्यू 16 से स्मॉलर होनी चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड दोनों को मिला के फाइनल आंसर। नाउ फ्रॉम 1 and 2, x should be greater than 9 and less than 16। आंसर 1 है ग्रेटर देन 9, आंसर 2 है लेस देन 16, कंबाइंड आंसर इज 9 to 16। x की वैल्यूज 9 और 16 के बीच में लाई करेगी। अब आपको पेयर्स बनाने हैं, आंसर्स लिखने हैं पेयर्स बनाते हुए। नाउ देयरफॉर पॉसिबल पेयर्स, 9 से ग्रेटर, 9 से ग्रेटर और ऑड नंबर, x ऑड भी है, 9 से ग्रेटर 10, 11 कुछ भी हो सकता है लेकिन ऑड होना चाहिए। तो x की पहली फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन 9 क्या हो गई? 11 and 13, पेयर नंबर 1, आंसर नंबर 1। 11 अगर x हो गया तो 13 नेक्स्ट उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया। नेक्स्ट पेयर, एक और पॉसिबल पेयर होगा, नेक्स्ट इज 13,15। अगर x की वैल्यू 13 है तो उसका नेक्स्ट पेयर, नेक्स्ट नंबर 15। पॉसिबल जितने पेयर है सब लिख लें। क्या और कोई पॉसिबल आंसर है? यस, 13 एंड 15 है, लिख दिया, करेक्ट है। क्या और भी कोई पॉसिबल आंसर है? क्या नेक्स्ट पेयर एक और पेयर बनेगा, या आंसर कंप्लीट हो गया, या और नहीं होगा? नेक्स्ट इज 15 एंड 17 भी आ सकता है। क्यों? 17 तो आना नहीं चाहिए, 17 तो 16 से ज्यादा हो गया। यस, आप ध्यान रखो यहाँ पर x के बारे में बात हो रही है। x मतलब ये है, x मतलब ये है, x मतलब ये है, ये नहीं है, ये x plus 2 है, ये x plus 2 है, ये x plus 2 है।
x के बारे में बात हो रही है, x के बारे में आपने ऊपर कमेंट किया हुआ है, x की वैल्यूज यानी फर्स्ट नंबर 9 से ग्रेटर होना चाहिए, 16 से कम होना चाहिए। 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है। सेकंड तो आएगा ही आएगा, ऐड होके आएगा, वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। सेकंड नंबर के बारे में कमेंट नहीं किया है, फर्स्ट के बारे में, x के बारे में कमेंट किया है, इसलिए 15,17 भी आंसर का पार्ट है। क्लियर? मेथड और स्टेप्स और आंसर क्लियर साहब? चले आगे। नाउ सेकंड, नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड पार्ट इसका। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integers both of which are larger than 8 such that their sum is less than 25। अब आप ये क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट करो, देखें आंसर। अपने वीडियोस ऑन रखना, वीडियोस ऑन नहीं होंगे जिसको मैं रिमूव कर दूंगा, इसलिए वापस ज्वाइन करना पड़ जाएगा। तो आप बार बार वीडियोस ऑफ मत करो, वीडियोस ऑन रखो अपने। ओके, आंसर 10,12। यहां पर भी हम जब लेट करेंगे टू नंबर्स को, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बी x एंड x+2, क्योंकि इनमें भी 2 का डिफरेंस होता है। जैसे एक नंबर 4 है, एक नंबर 6 हो गया, तो इसमें भी 2 का डिफरेंस होता है। 10 एंड 12, 18 एंड 20, इनमें भी 2 का गैप होता है। तो यहाँ भी हम x और x+2 लेट कर लेते हैं। अब लाइन नंबर 1, बोथ ऑफ विच आर
लार्जर देन 8, यानी फर्स्ट नंबर x ग्रेटर देन 8 एंड सेकेंड नंबर x प्लस 2 ग्रेटर देन 8, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8 हो गया, दोनों ही 8 से ग्रेटर हैं। फर्स्ट पार्ट तो सेम रहेगा, x इज ग्रेटर देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन 6, 8 माइनस 2 6। कंबाइन करो नंबर लाइन पे डायरेक्ट जैसा आपको इजी लगता है। 6 8 ग्रेटर देन 8 का मतलब 8 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक, और ग्रेटर देन 6 का मतलब 6 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक। कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट 8 से इंफिनिटी तक कॉमन पार्ट, यानी x इज ग्रेटर देन 8। बस कंप्लीट, क्लियर सबको यहां तक। सेकंड पार्ट, such that their sum is less than 25, सम मतलब दोनों को प्लस करके लेस देन 25 लिख लो। their sum is less than 25, now therefore x plus 2 is less than 25, therefore 2x plus 2 less than 25, therefore 2x less than 23। 2 से डिवाइड करें, पॉइंट्स में आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज लेस देन 1.5, x की वैल्यू 11.5 से स्मॉलर होनी चाहिए। क्वेश्चन 2, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड यहां हो गया। कंबाइन करो फ्रॉम 1 एंड 2, x इज ग्रेटर देन 8 लेस देन 11.5, कंबाइंड हो गया। अब आंसर 8 से ग्रेटर x की वैल्यू इवन होनी चाहिए, 8 से ग्रेटर 9 नहीं होगी, 9 से ग्रेटर 10, केवल 10 होगी, उसमें 2 ऐड करोगे 12 आ जाएगा। पॉसिबल पेयर्स, सिंगल पेयर ओनली वन, एक ही आंसर होगा 10, 12, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 12 होता है जो कि 12 से स्मॉलर नहीं होगा, इसलिए केवल सिंगल आंसर। क्लियर सबको? क्लियर सेकंड पार्ट। नाउ अगेन थर्ड एग्जांपल, the cost and revenue functions of a product are given by C of x is equal to 2x plus 400 and Rx is equal to 6x plus 20 respectively, where x denote करता है, where x is the number of items produced by नंबर प्रोड्यूस कर लो, चलो इतना प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूस लिख लो शॉर्ट में। हाउ मेनी आइटम्स, हाउ मेनी आइटम्स द मैन्युफैक्चरर must sell to realize some profit, to realize some profit
आपको मालूम है अगर प्रॉफिट होना है तो प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या होती है, सबको आइडिया है? देखें कोई बता सकता है तो आंसर करो, सॉल्व। प्रॉफिट होने के लिए जो रेवेन्यू कलेक्टेड होगी, अमाउंट रिसीव्ड होगा, वो अमाउंट कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट होनी चाहिए। रेवेन्यू कलेक्टेड ज्यादा होगी, अमाउंट जो आप रिसीव करोगे, सेलिंग प्राइस जो होगी वो ज्यादा होनी चाहिए। क्या लिखेंगे? फॉर प्रॉफिट Rx revenue function greater than cost function. We know that remaining जो अपने पास revenue function है वो cost function से ज्यादा होना चाहिए जिससे आपको कुछ प्रॉफिट हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लॉस का भी बन सकता है, यही क्वेश्चन लॉस भी हो सकता है। लॉस के लिए लेस देन का साइन, Rx इज लेस देन Cx, इससे शुरू करना। अब लिखो वैल्यूज, Rx की वैल्यू revenue function 6x plus 20 greater than Cx function 2x plus 400 इक्वल नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए ओनली ग्रेटर देन। Rx शुड बी ग्रेटर देन Cx। अब सिंपली कैलकुलेशन, 2x इधर माइनस करो, 6 माइनस 2 4x, 400 माइनस 20 करो 380 और 4 से डिवाइड कर दो तो x इज ग्रेटर देन 95। आंसर इज नंबर ऑफ आइटम्स कितने सेल करने पड़ेंगे? 95 से ज्यादा, 96, 97, 98 एंड सो ऑन। अगर आप 95 आइटम सेल करोगे, एग्जैक्टली 95 सेल करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। और 95 से कम सेल करोगे, 94, 93 तो लॉस। पूरी पिक्चर क्लियर? मोर देन 95 सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा, एग्जैक्ट 95 करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और लेस देन 95 करोगे तो लॉस हो जाएगा। आप में से कोई बता सकता है कि अगर एग्जैक्टली 95 आइटम सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ये अपने को मालूम है। तो जो x इक्वल टू 95 है, नंबर ऑफ आइटम्स है जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, आइडिया नहीं है? इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। x इक्वल टू 95, मतलब खुशी ने पूछा आपसे फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब Rx इज इक्वल टू Cx, मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट अगर इक्वल हैं तो x की वैल्यू क्या होगी वो बताओ, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस होने के लिए जो आइटम सेल किए जाते हैं उनको, उस पॉइंट को, उस वैल्यू को ब्रेक इवन वैल्यू या ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। कॉमर्स है सबके पास, लिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर? आंसर इज x ग्रेटर देन 95, जिसको आप ऐसे लिख लो 95 कॉमा इंफिनिटी, 95 कॉमा इंफिनिटी। और आंसर को लैंग्वेज में लिखना हमेशा इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो। इसके अलावा आंसर ऐसे, हाउ मेनी आइटम द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल, लिखना ऐसे। नाउ देयरफॉर मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल देन 95। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आंसर को इस तरह से लिखना, ऑब्जेक्टिव होगा तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। ऑब्जेक्टिव होगा तब तो टिक करना है, सब्जेक्टिव को आंसर को मेथड वाइज लिखना है। सबको इसी में आपका लेस देन वाला यानी लॉस वाला क्वेश्चन भी बन सकता है।
IQ of a person, IQ of a person, the formula given by IQ is equal to MA upon CA into 100, where the mental age and CA is chronology. So group of 12 years, find the range of their. देखें कौन बताएगा आंसर्स का रेंज मेंटल एज IQ of a person is given by the formula IQ is equal to A into 100, where MA is mental age and CA is chronological age. Equal to 80, less than equal to 140. बताओ सॉल्व करो, देखें आंसर क्या होगा. Because IQ is greater than equal to 80, less than equal to this, ये गिवन है. बस आपको ऊपर ये यहाँ पे लिखना है 80. IQ का फॉर्मूला MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाय 100 और 140. अब आपको इसमें मेंटल एज यानी MA तो कैलकुलेट करना है और जो CA है, जो क्रोनोलॉजिकल एज है, वो तो गिवन है. क्या है क्रोनोलॉजिकल एज? वेल लिखा हुआ है MA तो मेंटल एज है, CA क्रोनोलॉजिकल एज है, और 12 ईयर चिल्ड्रन की बात तो CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज CA की वैल्यू तो मालूम है. तो आप इसको ऐसे कर दो 80 MA अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 100 लेस देन इक्वल टू 140. बन गए. डबल इक्वेशंस एक साथ सॉल्व करना है. कंटिन्यूशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी 12 को सबसे मल्टीप्लाई कर लो, 12 को इधर इंटू कर दो, 12 इंटू 8 कर दो, बाकी बच और 140
0। क्लियर? अब कर दो लास्ट डिवाइडेड बाय 100। देखो अभी चेक करना, अभी क्लियर है आवाज? ओके ओके, अब आप चेक कर लो, ये लास्ट है, ये तो आपको आइडिया है। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दो, 0 यहां पर तो कट कर दो, 16.8 हो गया। आंसर 9.6 से ग्रेटर देन और 16.8 से स्मॉलर। अब ऑप्शंस में ए बी सी डी 4 ऑप्शन में जिस फॉर्म में आंसर होगा उसको टिक कर देना। ब्रैकेट्स की फॉर्म में होगा तो क्लोज ब्रैकेट दोनों में, और अदरवाइज ओपन तो इस फॉर्म में। क्लियर? तो आज के लिए यहां तक। कल कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स बची हैं वो करते हैं, प्लस ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, कल एक दिन और इसको चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कल ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका, थोड़े से ही पार्ट बचा है।